द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स, जिसको ऑथर नेपोलियन हिल ने लिखा है, जो कि वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। ऑथर 20 सालों तक सक्सेस की जर्नी पर रिसर्च करने और लाखों सक्सेसफुल लोगों की इंटरव्यूज लेने के बाद ये लाइफ चेंजिंग 16 लेसन्स को अपनी बुक में अच्छे से सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, जो कि सक्सेसफुल होने के लिए कारगर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 16 लेसन्स को बारे में बात करेंगे, जिसे फॉलो करके अपनी सक्सेस होने के ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, द मास्टरमाइंड। व्हाट इज अ मास्टरमाइंड? जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ एक ही प्रोजेक्ट, टास्क या विजन पर फोकस होकर काम करते हैं, तो उन सभी के माइंड मिलकर एक ग्रेट आइडिया को जन्म देते हैं। दोस्तों, मास्टरमाइंड मीटिंग या कॉन्फ्रेंस को कह सकते हैं, जहां लोग अपनी अपनी नॉलेज, ओपिनियन को शेयर कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं, कोई भी अकेले अपना एम्पायर बिल्ड नहीं कर सकता। सभी को एक अच्छी टीम्स की जरूरत पड़ती है, अलग अलग स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जो अकेले आप में नहीं है। जैसे स्टीव जॉब्स ने स्टीव ऑज के साथ मास्टरमाइंड करके एप्पल कंपनी को बिल्ड किया था। पॉइंट नंबर 2, डिफिनिट चीफ एम। दोस्तों, लाइफ में हम सभी के पास एक डिफिनिट चीफ एम यानी एक बड़ा गोल होना चाहिए, जो आपको हर दिन उस गोल पर काम करने के लिए एनर्जी दे। एक डिफिनिट चीफ एम वही होता है जिसमें आप एक बड़ा गोल्स को सेट करते हो, जो आपको हर दिन उस गोल्स को पूरा करने के लिए एक्शन लेने को मजबूर कर दे। बट ऑथर बताते हैं, एक डिफिनिट चीफ एम नॉर्मल गोल से कितना बड़ा यानी अलग है। ये एक पोटेंशियल रियलिटी की तरह है। यह एक ड्रीम होता है जो आप फ्यूचर में डिफिनिट चीफ एम को रियलिटी बनाने में कमिटेड होते हो। ऑथर कहते हैं, अपने डिफिनिट चीफ एम को रियलिटी में बदलने के लिए आपको ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को फॉलो करना है। अपने गोल्स को डायरी या नोट पैड पर लिखो। अपने इस गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या क्या सेक्रीफाइसेस इसके बदले करने के लिए तैयार हो सकते हो, जैसे कि अपना टाइम, पैसा, ऐशो आराम एक्सेट्रा। और दिन में कम से कम 12 बार रिपीट करो जो भी आपने लिखा है, जब तक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ना जाए। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको सच में विश्वास है कि आप कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, जब आप खुद पर ये बिलीव कर लेते हो कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, तब आपको एक चीज उस काम को करने से रोकती है, वो है फियर। और फियर ही मेन रीजन होता है फेलियर और गरीबी का। ऑथर 6 टाइप्स ऑफ फियर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे हमें दूर रहना चाहिए। गरीबी का डर, आलोचना का डर, प्यार खोने का डर, बीमार होने का डर, बुढ़ापे का डर और मरने का डर। ऑथर कहते हैं, जब आप अपने फियर को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को ऑथर इतने यकीन से इसलिए कह पाते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी गोल्स के प्रति एक्शन लेना स्टार्ट करते हो, तो फियर ही आपको उस काम को करने से रोकता है। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, शायद मुझसे नहीं होगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं। और इन टाइप्स ऑफ फियर से बचने के लिए आपको ऑटो सजेशन और सेल्फ टॉक को फॉलो करना है, यानी अपने आप से सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बोलनी है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हेल्प भी ले सकते हो। पॉइंट नंबर 4, द हैबिट ऑफ सेविंग। दोस्तों, इंसान की बेसिक नीड्स और सर्वाइवल के लिए पैसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पैसा ना हो तो सर्वाइव करना मुश्किल हो। पैसा तो सभी कमाते हैं अपनी अपनी स्किल्स और वर्क के बेस्ड पर, बट पैसों को सेव सभी नहीं कर पाते हैं। ऑथर कहते हैं, हमें बहुत से रीजंस की वजह से पैसों को सेव करना चाहिए। पैसा सेव करने से हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों बेहतर रहता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर अपनी इनकम की कितना % सेव करना चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपनी इनकम की एटलीस्ट 20 to 30% तक का सेव करना चाहिए। और जब आप अपने पैसों को सेव कर लेते हो, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, किसी भी चीज का ज्यादा टेंशन नहीं होता और आप फ्रीडम फील करते हो, क्योंकि पैसा ही दुनिया की 90% हैप्पीनेस का वजह बनता है। पॉइंट नंबर 5, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। ऑथर इस चैप्टर में मेनली 2 टर्म्स पर फोकस करते हैं, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। इनिशिएटिव का मतलब होता है बिना किसी ऑर्डर, सजेशन या एडवाइस के उस काम को करना जो करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज में सक्सेस अचीव करने के लिए आप में लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। और लीडरशिप के लिए इनिशिएटिव होना। एक अच्छे लीडरशिप होने के लिए आप में ये 6 क्वालिटी होना चाहिए: सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिनाइल, working correctly, to initiative, certainty,
प्राइड। दोस्तों कई बार हमें उस काम को करना पड़ सकता है जो हमारे फील्ड के तो रिलेटेड होता है, बट उस काम को करने से हमें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ऑथर कहते हैं आपको उस काम को करना चाहिए, क्योंकि उस काम को करने से हमें एक्सपीरियंस और नया नया इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, इमेजिनेशन क्रिएट रियलिटी। दोस्तों पहले तो ये समझना होगा कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कुछ भी अचीव कर सकता है। जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारा माइंड पावरफुल है। ऑथर बताते हैं इमेजिनेशन हमारे ब्रेन में पहले से मौजूद पुराने आइडियाज और फोकस के कॉम्बिनेशन से होने वाले थॉट्स हैं जो माइंड में रियलिटी बनते हम देख सकते हैं। इमेजिनेशन करना हमारे ब्रेन के लिए सुपर पावर हो सकता है। दोस्तों इमेजिनेशन की पावर की यूज करके हम बड़े बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े अचीवमेंट आज हम देखते हैं, जैसे मीलों दूर किसी से बात करना हो, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी या हवा में तैरना हो, एरोप्लेन। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। ये बात इतनी यकीन से इसलिए कह पाते हैं क्योंकि इन्होंने इमेजिनेशन की मदद से कई बड़ी बड़ी लॉज और थ्योरी दुनिया को दिए हैं। इमेजिनेशन करने से आपकी थिंकिंग पावर इंप्रूव होती है। पॉइंट नंबर 7, एंथुजियाज्म का माना होता है उत्साह। एंथुजियाज्म एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है जो इंसान को फुल ऑफ एनर्जी के साथ काम करने के लिए इंकरेज करता है। दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए हम में एंथुजियाज्म का होना बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं जब आप एंथुजियाज्म होते हो तब आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। ऑथर बताते हैं एंथुजियाज्म में इतना ज्यादा पावर होती है कि आप कोई भी काम को 10 गुना तक प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हो, क्योंकि आप पूरे जोश के साथ काम करते हो और आपका फोकस खुद पर होता है। एंथुजियाज्म को डेवलप करने के लिए आपको उस काम को करना चाहिए जो करना आपको पसंद हो, बट याद रहे काम आपके डिफिनिटिव एम से मैच करता हो।